किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में अगर हम बोरोन खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बोरोन डालने के आखिर फ़ायदे क्या होते हैं, कितनी मात्रा में हमें कौन सा बोरोन यूज़ करना होता है, बोरोन की मात्रा, बोरोन का समय क्या होता है डालने का गेहूं की फसल में। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं गेहूँ में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो आपको समस्त जानकारी भी समय से चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ खादें डाल दें उसके बारे में हमें पता ही ना हो कि इसको डालने से क्या फ़ायदा होता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बोरोन के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बोरोन डालने से आखिर फ़ायदा क्या मिलता है। किसान साथियों, बोरोन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये मिलता है कि बोरोन आपके फसल में ज़्यादा फल, ज़्यादा फूल, बीज बनाने में यानी दाने बनाने में मदद करता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपके फसल में फल प्रतिधारण करने की क्षमता में सुधार होता है, अर्थात पौधे ज़्यादा मात्रा में फल फूल ग्रहण कर पाते हैं, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल पाता है। बोरोन के इस्तेमाल से आपकी मिट्टी में जो कैल्शियम होता है तो कैल्शियम के अवशोषण करने की क्षमता में भी सुधार होता है, अर्थात आपके पौधे जो अभी तक कैल्शियम को मिट्टी से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे वो भी आपके पौधे आसानी से ले पाते हैं, जिससे कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है। अर्थात बोरोन डालने से कहीं ना कहीं कैल्शियम की पूर्ति भी हमारे पौधे को आसानी से हो पाती है। बोरोन आपकी फसल में उपज को बढ़ाता है, उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है। बोरोन पोटेशियम को पचाने में भी मदद करता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन के पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। अर्थात जो आप पोटेशियम और नाइट्रोजन मिट्टी में डालते हैं वो भी आपके पौधे अच्छी मात्रा में ले पाते हैं, जिससे आपकी फसल में खादें सही से लग पाती है। बोरोन के इस्तेमाल से जो पर्णरंध्र होते हैं, अर्थात जो पत्तियों के अंदर छिद्र होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मतलब सही तरीके से खुलते हैं और बंद होते हैं, जिससे आपकी फसल में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है। अब जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होगी तो पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे, जिससे आपकी फसल का विकास अच्छे से हो पाएगा। बोरोन के इस्तेमाल से आपकी फसल में पराग नली का निर्माण होता है, जिससे पॉलिनेशन मतलब परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है। परागण प्रक्रिया हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं जब आपके पौधे में फ्लावरिंग आती है, मतलब बालियाँ निकलती हैं, उसके बाद में फूल आते हैं, फूल के बाद में आपके दाने का विकास होता है, उसी के बीच में परागण प्रक्रिया होती है। तो इसमें काफ़ी सहायता करता है, अच्छे से पॉलिनेशन होने में मदद करता है, जिससे समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, उनका पॉलिनेशन सही से ना होने से ऐसा हो जाता है। बोरोन पराग नली का निर्माण करता है। इसके साथ साथ एक जायमल कोशिका होती है आपके पौधे में, तो जायमल कोशिका के माध्यम से पौधे के समस्त अंगों तक, मतलब पत्ती, फल, फूल, बीज, जितना भी आपके पौधे का हिस्सा होता है वहाँ तक सभी तत्वों को पहुँचाने का काम भी करता है। अर्थात बिना बोरोन के आपके पौधे का जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा, अपना पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तो बोरोन के ये फायदे हो गए। अब हम जानते हैं आखिर हमें गेहूँ की फसल में बोरोन का इस्तेमाल कब करना चाहिए। वैसे बहुत सारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कलर निकलते समय भी करते हैं, कई बार हम इसका स्प्रे कर देते हैं। जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो उसी समय भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में इसका इस्तेमाल का सबसे सही समय अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो जब आपकी फसल में बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले जो गबोट अवस्था होती है उस समय आपको बोरोन का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसके लगभग 100 ग्राम मात्रा या फिर अधिकतम 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका फोलियर स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। और जब आप बोरोन का इस्तेमाल गबोट अवस्था में NPK 05234 के साथ करेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। NPK 05234 1 से 1.5 kg आपको डालना है और साथ में आपको बोरोन 100 से 150 ग्राम गबोट अवस्था में डाल देना है। बहुत बढ़िया लाभ किसान साथियों आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक बात का ध्यान आप ये भी रखिएगा कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें, चाहे बोरोन हो, चाहे NPK हो या फिर कुछ और भी हो, तो उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहती है तो ये सारी खादें सही ढंग से आपके पौधे को नहीं मिल पाती हैं, काम नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले अगर नमी नहीं है तो सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि हवाएं आजकल बहुत तेज़ चलती हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ निकलती है, टेम्परेचर काफ़ी जल्दी से बढ़ने लगा है। और इस समय अभी फरवरी का लगभग मान के चलिए आज 10-11 तारीख होने वाली है और इस समय भी काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप गर्मी होने लगी है, टेम्परेचर 30, 32, 35 तक जाने लगा है। तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी में नमी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो आपको ध्यान सिंचाई पे भी रखना है, नमी पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब हमारे गेहूँ में गबोट अवस्था आती है, बालियाँ निकलने वाली होती है, इस समय भी पत्तों में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन दूर करने के लिए आप चाहें तो जब आप NPK 05234 डालते हैं, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आपको अलग से नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 से 2 kg जो दानेदार यूरिया आती है उसका घोल बना के आपको स्प्रे कर देना। तो आपको NPK 05234 1 से 1.5 kg, साथ में बोरोन 100 से 150 ग्राम, साथ में यूरिया 1 से 2 kg स्प्रे कर देंगे तो बढ़िया लाभ अवश्य मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।